दृष्टांत में इसको देखेंगे तो कूटस्थ ईश्वर और ब्रह्म, इनका मुख्य समानाधिकरण है। और जब भिन्न सत्ता वाले दो पदार्थों की एक ही विभक्ति के बल से एकता को बतलाने वाले जो दो पद हैं, उनमें बाद समानाधिकरण होता है। जैसे दृष्टांत में कहेंगे तो स्थाणु और पुरुष, यह स्थाणु ही है, नायम पुरुषा, यह पुरुष नहीं है। सांप और माला, जो सर्प है वही माला है। दृष्टांत में दिखाएंगे तो जो ब्रह्म है, और जगत, मतलब जो जगत का कारण है वह ब्रह्म है। तो जैसे लोक में देखा जाता है कि एक भाई, जामाता, ससुर आदि अलग अलग शब्दों से पुकारने पर भी देवदत्त अर्थ में कोई विरोध नहीं है। एक ही देवदत्त, किसी का पौत्र है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का दामाद है, किसी का ससुर है। तो भिन्नार्थक शब्द तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। ऐसे ही लोक प्रसिद्ध जितने भी में सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद इत्यादि, उन शब्दों का एक ही अर्थ में, अखंड ब्रह्म में कोई विरोध नहीं है। अब यहाँ अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है इस जगत का, ये जो सिद्धांत से कहा, तो कारण आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान उसको कहते हैं जिसका कार्य के रूप में जिसका प्रवेश हो, जिसके बिना कार्य का रहना संभव न हो। मतलब ऐसा जो कार्य की उत्पत्ति में हेतु है, कारण है, उसी को उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, जो घड़े में अनुगत है, इसीलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। यदि मिट्टी का प्रवेश घड़े में न हो तो फिर घड़ा रूपी कार्य नहीं हो सकता, नहीं दिखेगा। और निमित्त कारण उसको कहते हैं जिसका कि कार्य रूप में प्रवेश तो नहीं होता। उपादान का तो कार्य रूप में प्रवेश होता है, उपादान कारण, लेकिन जो निमित्त कारण है उसका कार्य रूप में, कार्य के स्वरूप में उसका प्रवेश नहीं होता है, वो कार्य से अलग ही रहता है। तो कार्य से अलग रह करके जो कार्य को उत्पन्न करता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घड़े को उत्पन्न करने में कुम्हार जो है, कुलाल, वो उससे अलग ही रहता है, वो स्वयं घड़ा नहीं बन जाता। अब ऐसा कार्य जिसका एक ही उपादान और निमित्त कारण हो, उसी को हम कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण।
अब ब्रह्म को जब अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं तो इसमें शास्त्र ने उपनिषदों में इसके लिए दृष्टांत दिया है। यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति तथा यथा पुरुषात् यथा शतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवत इह विश्वम। 3 उदाहरण दिया। जैसे मकड़ी जाले को बनाती है और उसको ग्रहण भी कर लेती है, जैसे पृथ्वी से औषधियां वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी में ही लीन भी होती है, जैसे जीवित पुरुष से केश लोम और नख इत्यादि उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब इसमें प्रमाण देते हैं। स्वकामयत श्रुति का प्रमाण है। बहुश्याम प्रजाये इति, उसने ईक्षण किया, इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, प्रजा रूप से उत्पन्न हूं। स तपो तप्यत, स तपस तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यदिदं किंच। कहते हैं उस ब्रह्म ने विचार किया कि तप करके उसने जो कुछ भी यहाँ विद्यमान है, यद इदम किंच, उस तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, प्रजा रूप से उत्पन्न हूं। इस प्रकार से प्रथम सूत्र से शास्त्र के आरंभ की युक्ति युक्तता दिखला करके शास्त्र आरंभ करते हुए भगवान भाष्यकार पूर्व और पर अधिकरण की संगति को सूचित करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासितव्यम ऐसा वाक्य लिखा है। पहले तो ये कहा था कि मुमुक्षुओं को ज्ञान के लिए वेदांत का विचार करना चाहिए, ब्रह्म विचार के योग्य है। तो विचार के लिए प्रमाण, लक्षण, युक्ति, ये सभी विचारों की प्रतिज्ञा हो जाती है। फिर भी जो विशिष्ट विचार है वो ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं। इसलिए अब वो विशेष ज्ञान क्या है, तो ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के लिए पहले ब्रह्म का लक्षण करना पड़ेगा। उसी के लिए दूसरा सूत्र आया, जन्माद्यस्य यतः किम लक्षणम ब्रह्म, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है। अब प्रश्न ये होता है, एक तो बता दिया जन्माद्यस्य यतः, तात्पर्य है कि ब्रह्म का लक्षण जो पूर्वादि ने कहा था कि लक्षण नहीं हो सकता है, उसी का समाधान करते हुए कहते हैं कि यतो आइमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य जो है वो इस बात में प्रमाण है
ब्रह्म के स्वरूप का जब विचार करते हैं, लक्षण का विचार करते हैं, कौन कौन सा वेदांत वाक्य है जिसमें ब्रह्म का लक्षण किया गया है, ये सारे वेदांत वाक्य जिनका कि सूत्र के द्वारा ब्रह्म के लक्षण रूप से विचार करना है, वो भाष्यकार ने अपने भाष्य में ऋगुर्वै वारुणी वर्णम पितरम उपससार अधि भगो ब्रह्म इति ऐसा उपक्रम करके यतो आयमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य कहा है। तो उसका निर्णय वाक्य अंत में आकर के यही दिया कि आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशंभिशन्ति इति, कि आनंद से ही निसंदेह सारे भूत उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के आनंद से ही पालित होते हैं और आनंद में ही लीन होते हैं। तो जो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त सर्वरूप ब्रह्म है, जो सबका कारण है, उसके विषय में ये तैत्तिरीय श्रुति उसके तटस्थ लक्षण को भी दोनों लक्षणों का निर्देश करती है। और केवल यही एक श्रुति नहीं है, ऐसे ब्रह्म के तटस्थ और स्वरूप लक्षण को बतलाने वाले अन्य भी बहुत से वेदांत वाक्य मिलते हैं जो ब्रह्म का दोनों प्रकार का लक्षण बतलाते हैं। इसलिए उन्हीं को उद्धृत करने के लिए, मतलब ब्रह्म में जगत कारणता को दिखलाने के लिए, और वह सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है, इसको दृढ़ करने के लिए तीसरा सूत्र भगवान वेदव्यास जी बनाते हैं, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् मतलब शास्त्रम प्रति कारणत्वात्, अथवा कहिए शास्त्र गम्यत्वात्। सर्वज्ञम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वज्ञ है। ब्रह्म सर्वज्ञम, ब्रह्म सर्वज्ञ है क्यों? क्योंकि शास्त्रम प्रति कारणत्वात्, ऋग्वेद आदि जो शास्त्र है उन शास्त्र का कारण होने से सर्वज्ञ ब्रह्म संपूर्ण वेद का कारण है। इसमें भी प्रमाण श्रुति ही है जो हमने आपको कल उद्धृत किया था, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगी रस इत्यादि। तो जिस महद्भूत परमात्मा से, ब्रह्म से ये चारों वेद निश्वास की भांति प्रकट होते हैं। मानस में कहा है, जिनके सहज श्वास स्तुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान राम जब पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तो वहां ये प्रसंग